हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन को। जी हाँ, तो नाउन क्या होता है? बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा कि नाउन ये होता है ना। नाउन की डेफिनेशन बताओगी, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन नाउन सिर्फ इतना ही नहीं है, नाउन बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे रूल्स है, ठीक है। तो इन्हीं रूल्स से, इसी तरह से जो भी रूल्स होते हैं नाउन में, इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके सभी रूल्स को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना जा सके, ठीक है। तो हम साथ ही साथ हम एक एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि कुछ एक्सरसाइज हम ऐसे शामिल करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िए क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सारे ही रूल्स हम पढ़ने वाले हैं नाउन के, ठीक है। चलिए, तो बेसिक से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि नाउन असल देखने में बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो पढ़ने वाले हैं हम नाउन। तो नाउन क्या होता है बेटा? नाउन होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या शब्द का जो शब्द बोध कराता है वो क्या कहलाता है? नाउन। ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें नई चीज क्या है? तो नई चीज ये है कि क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे रूल्स है इसके, ठीक है। तो जहां से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी बनते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स की स्पेशली दिक्कत तब होती है जब एरर डिटेक्शन में नाउन का क्वेश्चन आ जाए, तो हम पकड़ ही नहीं पाते कि कहां पर, क्योंकि हमको तो नॉर्मली यही पता है नाउन 5 प्रकार के होते हैं, है ना। और नाउन होता है क्या, हमको ये पता है, नाउन के एग्जाम्पल्स पता है, बस। इसके अलावा क्या है नाउन हमें नहीं पता है, ठीक। तो नाउन असल में अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जिसके कई सारे रूल्स है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीजें कवर करेंगे। देखिए, तो बेटा नाउन, जैसे कि आपको बताएं कि नाउन हम किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन। इट्स कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, किसी गुण, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन। जैसे कॉलेज, तो हमें जगह पता चली, भाई कॉलेज के बारे में बात की है। दिनेश किसी व्यक्ति का नाम है। मुंबई स्थान है। हैप्पीनेस क्या है? खुशी है, भाव पता चल रहा है। टी क्या है? यहाँ पर पदार्थ है। तो इन चीजों से हमें पता चल रहा है, तो ये क्या है? नाउन है। सिंपल भाषा में नाउन क्या है? तो हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें, सारी की सारी नाउन है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आप देख रहे हैं, ये शर्ट नाउन है, माइक नाउन है, ये पेन, पेन भी नाउन है। सब कुछ ए टू जेड पूरी दुनिया में जो भी चीजें, वो सारी की सारी क्या है? नाउन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि क्या है। देखें, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी शायद आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन बात वही है कि हमको कुछ चीजें ही पता है लेकिन पूरी चीजें नहीं पता है। तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे पूरी चीजें कि क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं। तो ये तो बेसिक चल रहा है ना, ये आपको शायद पता होगा। लेकिन आगे हम ऐसे रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो, ठीक है। देखते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। देखें, तो नाउन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन होते हैं बेटा 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला कौन सा होता है? कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। तीसरा कौन सा होगा? तो तीसरा होता है मटेरियल नाउन। और फोर्थ नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नाउन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हमें क्या पढ़ना है। देखो, तो कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन में कौन कौन सा आ गया? कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरी जाति की बात हो, जिसमें पूरी क्या हो? जाति की बात हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, तो ये क्या है? हमें जाति पता चल रही है, तो ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसमें एग्जैक्ट हमें पता चले, है ना। जैसे हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे विजय, दिल्ली, इंडिया। तो ये क्या प्रॉपर हमें पता चला? मैंने बोला इंडिया, तो आपको पता है देश, पूरी दुनिया में जितने भी देश है तो किसकी बात हो रही है? इंडिया की। तो ये क्या हो गया?
प्रॉपर हो गया। बहुत सारे शहर है तो दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली ही पता चल रहा है। मान लो बहुत सारे लड़के बैठे तो लड़कों में मैंने बोला विजय, तो विजय का ही नाम पता चल रहा है। क्लियर हो रहा है कि विजय के बारे में ही बात हो रही, कोई और व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा आता है हमारा मटेरियल नाउन। ये भी आपको पता होगा शायद कि मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है या फिर जिसे हम गिन ना सके। ठीक, जैसे गोल्ड, कॉपर, शुगर या फिर राइस। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है, चौथा नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। नॉर्मल भाषा में इसको समझे तो ये क्या है, जिसमें ग्रुप की बात करें वो हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिसमें ग्रुप की हम बात करें वो क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे क्लास, क्लास कैसे बनती है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलकर क्लास बनती है। टीम की अगर हम बात करें तो टीम कैसे बनती है, टीम भी क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे तब जाके क्या बनेगी, टीम बनेगी। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मतलब जिसमें भाव पता चले। भाव पता चले मतलब मैंने बोला लव, तो क्या है, भाव है। ऑनेस्टी भाव है, पुअर्टी भाव है। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें क्या आ जाए, भाववाचक संज्ञा, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं ये सब। ठीक, लव, वर्च्यू, पॉवर्टी, है ना, ऑनेस्टी, ये सारे। तो आई होप कि ये चीज हम पढ़ चुके होंगे। अब यहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब क्या ये पढ़ी है आपने, अब जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहां से मेन चीज है हमारी जो हमें समझना है। देखें, तो सिंगुलर नाउन, नाउन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब जिसमें सिर्फ एक की बात करें, जिसमें एक की बात करें, और प्लूरल मतलब जिसमें एक से ज्यादा की बात करें हम, मोर देन वन। तो एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल। तो याद रखिए, नाउन के जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन के जो नंबर होते हैं दो होते हैं। क्लियर यहां तक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला देखें, सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, जिससे एक ही वस्तु या व्यक्ति आदि की आदि का बोध हो। ठीक है, जिसे हमें अभी मैंने बताया कि सिंगुलर नंबर वो होता है जिसमें हमें सिर्फ एक ही होने का बात, एक ही वस्तु होने या एक व्यक्ति या एक जगह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। जैसे ही हैज गिवन अ पेन, उसने उसने एक पेन दिया है। कितना दिया है, एक पेन। ठीक है, तो ये सिंगुलर नंबर हुआ। क्लियर हुई बात यहां तक। नेक्स्ट, तो ये सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर क्या है, तो प्लूरल में भी वही चीज है, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं। प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, तो प्लूरल नंबर होता है वो जिसमें क्या पता चले, जिसमें एक से ज्यादा चीजों के बारे में हमें पता चले, जिसमें हमें एक से ज्यादा चीजें पता चले, वो क्या कहलाएगी, प्लूरल नंबर। ठीक, मोर देन वन। जैसे दे हैव सोल्ड काउस, उन्होंने गाय बेची। तो एक से ज्यादा गाय बेची उन्होंने, सिर्फ एक गाय की बात नहीं हो रही, कितनी बेची है, एक से ज्यादा। ठीक है, तो दे हैव सोल्ड काउस, दे हैव सोल्ड काउस। देखो काउस में, काउ में एस लगाए तो ये क्या हुआ है, हमारा प्लूरल बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं सभी रूल्स की हमें बात करनी है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हमारे पास रूल नंबर एक है, सबसे पहले सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सामान्य रूप से किसी भी शब्द के लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, प्लूरल। तो नॉर्मली यदि किसी भी नाउन को हमें प्लूरल करना है तो हम क्या करेंगे, एस को ऐड कर देंगे उसके लास्ट में। जैसे पहला यहाँ पर दिया है डॉग, तो ये क्या है बेटा, सिंगुलर है। डॉग के लास्ट में क्या लगा दिया, एस, तो क्या बना, डॉग्स। बुक है, बुक भी सिंगुलर है, तो इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एस, तो ये क्या बना, बुक्स। उसी तरह कैट, तो कैट का क्या हो जाएगा, कैट्स। तो जनरली किसी भी नाउन को यदि हमें प्लूरल बनाना है तो उस नाउन के लास्ट में हमें क्या ऐड करना है, एस। ये हमारा रूल नंबर वन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, देखिए, तो बेटा इस रूल को हम पढ़ रहे हैं और इसने हमसे कहा कि ये रूल हमसे कह रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, ओ होता है या फिर जेड होता है। तो कोई भी नाउन जिनके लास्ट में क्या हो डियर,
जिनके लास्ट में क्या हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो या फिर जेड आता हो, तो उनको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उनके लास्ट में हमें ई एस जोड़कर हमें उनका प्लूरल बनाना है। जैसे हमें दिया है फॉक्स, फॉक्स के लास्ट में क्या आया, एक्स, तो एक्स आया तो हमें क्या लगाना है, ई एस, तो ये हमारा हुआ प्लूरल। बॉय लिखा है तो बॉय के लास्ट में क्या, बॉय लिया है ना, बॉय नहीं है, यहाँ पर बॉक्स कर लो, तो बॉक्स है तो बॉक्स के लास्ट में एक्स आया तो क्या लगाए, यस, बॉक्सेस हो गया। हीरो के लास्ट में क्या है, ओ है, तो ये हीरोज हो गया, ठीक है। क्लास के लास्ट में क्या है, डबल एस, तो ये क्या हो गया, क्लासेस। तो इस तरह से किसी भी नाउन के लास्ट में एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, एस ओ या जेड हो, तो उसमें हमें ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है यहां तक, चलो अब समझना लास्ट में। अब इन्होंने बोला कुछ नाउन लास्ट में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या हो, सी एच हो। अभी इसके पहले वाले, जस्ट पहले वाले रूल में हमने देखा था, देखो इसके जस्ट पहले वाले रूल में देखा कि भाई सी एच भी हो, है ना, सी एच भी हो तो हम क्या करते थे, एस लगाते, एस एच लगाते थे। सी एच भी हो तो हम क्या लगाते थे, ई एस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपसे क्या बोला कि सी एच ही हो, यदि किसी नाउन के लास्ट में क्या हो, सी एच हो, लेकिन उस सी एच का उच्चारण क हो, मतलब आपको उसको लिख कर देखना है कि आप उसको क्या बोल रहे हो, जो सी एच है उसको आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे समझना ध्यान से, जैसे मैंने बोला कॉन्क, है ना, तो कॉन्क, ये जो लास्ट में सी एच आ रहा है इसका उच्चारण हमें निकल रहा है क, तो इस कंडीशन में हम ई एस नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि एरर डिटेक्शन में हमसे पूछा जाता है, हमें पता नहीं होता है। तो किसी भी नाउन के लास्ट में सी एच ही हो लेकिन उसका उच्चारण क हो, इस कंडीशन में हम ई एस नहीं लगाएंगे और एस लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे, ठीक है। देखो, तो जैसे कॉन्क दिया है तो कॉन्क को जब पढ़ेंगे तो सी एच आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कॉन्क्स। स्टमक, स्टमक को हम लिखते हैं तो क्या आता है, लास्ट में क आएगा, तो सी एच का उच्चारण क निकल रहा है तो ये क्या जाएगा, स्टमक्स। मोनार्क, तो ये क आएगा, है ना, मोनार्क को हम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं मोनार्क, तो लास्ट में क आ रहा है तो ये क्या जाएगा, मोनार्क्स, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो नाउन में हमारे पास और भी रूल्स है, काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है नाउन में, ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो बने रहिएगा विक्ट्री इंस्टीट्यूट पर। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और डियर स्टूडेंट्स इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यदि आपका कोई सवाल रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।